जो है संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है संजीव कौशिक जी। मेरे साथ अरुण पन्नालाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण पन्नालाल जी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। मेरे साथ विनीत जिंदल जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और मेरे साथ जो है स्टूडियो में प्रकाश कुमार उइके जुड़े हैं, पूर्व जज हैं, मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर न्यायपालिका में मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर ये सर्व कर चुके हैं। और जेएसएम जनजातीय सुरक्षा मंच, जिसने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, जेएसएम से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है, कल लगभग 2-2.5 लाख से अधिक जनजातीय समाज पूरे देश से जो है हमारे दिल्ली में पधारा था और आया था, और पूरे अपनी संस्कृति, अपनी रूढ़ी रीति रिवाज और अपने साथ नाच गान ढोल बाजा सब लेकर वो जो है दिल्ली की धरती पर आया था। और जैसा कि आप सबको विदित है कि ये 2025 से 26 वाला जो वर्ष है, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है। और भगवान बिरसा मुंडा की जो विरासत, जो उन्होंने 100 धर्म की रक्षा के लिए मिशनरियों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ जो धर्म युद्ध छेड़ा था, जल जंगल जमीन की लड़ाई, और उसके साथ उससे भी बड़ी 100 धर्म की लड़ाई, तो जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से एक आह्वान किया गया था पूरे देश के जनजातीय समाज को कि हमारी पहचान को बचाने के लिए, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए और हमारी जो रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा, जो हमारा कस्टमरी प्रैक्टिस है, उसको बचाने के लिए धर्मांतरण से हम सब सारे के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग आए थे। और एक बड़ा मुद्दा है जो हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि हम धर्मांतरण के खिलाफ प्रहार करेंगे। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो है कठोरता से लागू करने के लिए उनके अनेक प्रावधानों में जो है कठोरता की गई। प्रकाश कुमार उइके जी, क्या ये एक बड़ी समस्या है? क्या आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है? धर्मांतरण बड़ी मात्रा में हो रहा है। इसका एक प्रमाण के रूप में मैं आपको बताता हूं कि अकेले छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर एक छोटा जिला है और लगभग 111 चर्च हैं, और उन 111 चर्चों में से आपको मैं लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं कि 65 से 66 चर्च जो है वो जनजाति की भूमि पर बने हुए। उइके जी, आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि सरकारी पैसे खर्च करके आप 2.5 लाख लोगों को और 10-12 ट्रेनों का सरकार ने जिसका पैसा दिया उनको लेकर के आप आदिवासियों की भीड़ को दिल्ली में लेके गए हैं। आपको हकीकत बता दूं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक के विरोध में 6-6 लाख लोग निकले हैं, जिसमें कोई सरकारी पैसा नहीं लगा था। आप दूसरी बात बोल रहे हैं बिरसा मुंडा का पूरा नाम बता देते। उसका नाम था डेविड बिरसा मुंडा और वो ईसाई था। ये बात तो आपने बहुत आसानी से छिपा दी, और वो मशीनरियों के अगेंस्ट नहीं लड़ा था। इतना आप इतिहास को झुठलाने की कोशिश ना करें। बिरसा मुंडा लड़ा था जमीन का हक दिलाने के लिए। आदिवासियों का जमीन का हक आप लोग नहीं देते थे। वहां पे अधिकार ही नहीं था कि कोई आदिवासी जमीन का मालिकाना हक रखे। उसके लिए वो लड़ा था और उसने अंग्रेजी हुकूमत को झुकाया था। और ये पहला नहीं था, ये 1855 से ये आंदोलन चल रहा है। 1908 में जाकर के वो कानून लगा, और इस आंदोलन में जो जमीनी हक देने का था उसमें कई ईसाई लोग, और अभी 2016 में आपने स्टैन स्वामी के भी हत्या करवा दी थी जेल में, जिसने आदिवासियों को जमीन का हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह है एक्चुअल इतिहास वहां का। अब आप धर्मांतरण का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। होते तो आज तक आप लगा देते, और आराम से आप लोग थोड़ा घर में बैठिए, क्योंकि धर्मांतरण को आप के जो कानून लेके आ रहे हैं सब ध्वस्त हो चुके हैं। ये बात आप जान लीजिए। डिटेल में आपको और भी बात कर दूंगा। महाराष्ट्र में नहीं लग पाया, छत्तीसगढ़ में नहीं लग पाया, और 20 साल से नहीं लग पाया। और बाकी जो आप बता रहे हैं राजस्थान, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि वो सब अभी लागू नहीं होगा। यूपी को भी कर दिया है। तो जबरदस्ती का आप एक ढिंढोरा पीट के एक इस किस्म का माहौल बना रहे हैं कि भारी धर्मांतरण हो रहा है। ये कभी आप इसमें सफल नहीं होंगे। आप जशपुर में चर्चों की बात कर रहे हैं। पहले ये बता दीजिए कोटा कितना है सर हमारा? कितने मंदिर बन सकते हैं? सरकारी कोटा कितना है? कितने मस्जिद बन सकते हैं? सरकारी कोटा कितना है? चर्च कितने बन सकते हैं? उनका सरकारी कोटा कितना है? आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। ये चुनौती दे के आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसको जितने भी चर्च बनाने, जितने धर्म स्थल बनाने, उसकी आज़ादी हर समाज को है, हर धर्म को है। अभी आपकी कृपा से संविधान लागू है, समाप्त नहीं हुआ है।
आप वहाँ पे गुणगान गा रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर दिया है। मैं अभी आपको चुनौती दे के बोलता हूँ कि हर एक धर्म स्थल जो बना है वो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके ही बना है। किसी एक धर्म को राजनीतिक फायदे के लिए कटघोरा में खड़ा करना, ऐसा जिल्लत भरा काम आप ही लोग कर सकते हैं, बाकी कोई सभ्य समाज ऐसा काम नहीं करता है।